Welcome back to my channel Gurukul English Classes, and today's topic is chapter 5, Footprints Without Feet, from the book Footprints Without Feet. So let's start the topic. Footprints Without Feet is a story of an eccentric scientist named Griffin. तो आइए मिलते हैं ग्रिफिन से और ग्रिफिन के कारनामों से. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. दो लड़के आश्चर्य से देख रहे थे एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताजे ताजे निशानों को जो कीचड़ से सने हुए थे, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पाँव. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अपने पैरों के साथ कीचड़ में घुसा हो और फिर वो चल रहा हो, तो उसके चलने से व्यक्ति तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मडी इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. ये नंगे पैर वाला आदमी एक घर के जीनों पर कर क्या रहा था. इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन. और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि वो आदमी कहाँ था. एज दे गेज्ड, यहाँ पर दे टू बॉयज़ के लिए आया है, यानी कि जैसे ही वो लड़के घूर रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट दियर आइज, उनकी आंखों ने एक और दृश्य देखा. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, न जाने कहाँ से एक और निशान बन गया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके पीछे कुछ और, वन आफ्टर अनदर, एक एक करते हुए, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियाँ उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और गली की ओर आगे बढ़ते हुए. द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने भी उसका पीछा किया. फैसिनेटेड, क्योंकि लड़के बहुत रोमांचित हो रहे थे, आखिर ये है क्या. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस, लेकिन तभी कीचड़ के निशान बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कम होते गए कम होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और बाद में पूरी तरीके से गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की जो व्याख्या थी, वॉज रियली सिंपल इनफ, बहुत ही साधारण सी थी. द बिविल्डर्ड बॉयज, इन भ्रमित लड़कों ने, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का पीछा किया हुआ था, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक मानव शरीर को हम ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं, पारदर्शी कैसे कर सकते हैं. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और इस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इसने एक के बाद एक प्रयोग किए, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है. फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंततः ये सिद्ध करने के लिए उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कोई ग्लास की चादर हो. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ये ग्लास की तरह ही ठोस भी था. यानी कि अगर कोई व्यक्ति ग्रिफिन से टकरा जाएगा, तो क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है वो टकरा जाए. टकराएगा तो उसको चोट लगेगी, क्योंकि वो ग्रिफिन जो है वो ग्लास की तरीके से सॉलिड है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कितना मेधावी वैज्ञानिक था ना ग्रिफिन. बट ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन एक लॉलेस यानी कि कानून रहित व्यक्ति था, जिसने कानून का कोई सम्मान नहीं किया था. हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसको नापसंद करता था. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको अपने घर से निकालना चाहता था. इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी. लो निकालो अब मुझे. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए. दस इट वॉज दैट, और तब ये हुआ, ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, वो बिना घर का भटकने वाला व्यक्ति बन गया. विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से अदृश्य. अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सब मड, जब तक कि वो कीचड़ में नहीं घुस गया. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलते चलते अपने पैरों के निशान छोड़ने लगा. तब तक तो वो पूरी तरीके से गायब था. escaped easily enough from the boys, वो लड़कों से बड़ी आसानी से बच गया होता. who followed his footprints in London, जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे. but his adventures were by no means over, लेकिन वो था ना, थोड़ा सा कारनामे करना था उसको. he had chosen a bad time of the year, उसने साल का बहुत ही खराब समय चुना था. टू वॉन्डर अबाउट लंदन, वो भी लंदन में घूमने का, वो भी विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के. इट वॉज मिड विंटर, आधी सर्दी थी. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के वो कुछ नहीं कर पा रहा था. ये देखिए आप, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ये उसका फेस नहीं दिखाई पड़ेगा, मगर वो जो है अगर कपड़े पहने हैं तो कपड़े दिखाई पड़ेंगे. वो देखिए भाग रहा है. इसी तरीके से ग्रिफिन ने क्या किया,
इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में टहलने की बजाय ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू स्लीप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो गर्मी के लिए अंदर घुसेगा, इसलिए उसने सोच लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब स्टोर का क्लोजिंग टाइम आ चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन आराम से कमरे के अंदर घुस गया स्टोर के अंदर, और जैसे ही स्टोर बंद हुआ तो ग्रिफिन तो अकेला था अंदर, और ग्रिफिन ने क्या किया, द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, आराम से कपड़े पहनने का सुख उठाया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और खूब कस के खाया, वो भी बिना खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने ढेर सारे बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और गर्मा गर्म कपड़े पहन लिए। गर्मा गर्म का मतलब स्वेटर, कोट, ओवरकोट, जो भी मिल रहा था वो पहन लिए। सून विद शूज, जल्दी ही उसने जूते पहने, एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़े पट्टे वाली टोपी भी लगा ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वो पूरी तरीके से ड्रेस में था, एंड विजिबल पर्सन, और दिख रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में गया। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट मिल गया, एंड कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और खाना खाने के बाद उसने आराम से मिठाई भी खाई, एंड वाइन, और शराब भी ली, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वहीं के ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वहीं पर रजाइयों का ढेर रखा हुआ था, आराम से वहीं पर जाकर सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ गया होता, ऑल माइट हैव बिन वेल, तो सब कुछ अच्छा होता। एज इट वॉज, ऐसा नहीं हुआ। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तब तक नहीं उठा जब तक कि अगली सुबह असिस्टेंट आ नहीं गए। व्हेन ही सा अ कपल ऑफ देम, जब उसने देखा कि एक जोड़ी व्यक्ति, यानी कि दो लोग, ये देखिए दो लोग हैं, अप्रोचिंग, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेस, स्वाभाविक था कि उन लोगों ने उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में ही वॉज एबल टू स्केप, वो बचने में कामयाब हुआ, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, जब उसने अपने नए नए जो कपड़े थे वो उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर से वो अदृश्य तो हो गया, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन ठंडी जनवरी की हवा में बिल्कुल बिना कपड़ों के। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, इस बार उसने निश्चय किया कि वो एक थिएटर में जाएगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, इस उम्मीद में कि न केवल उसे कपड़े मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड अ एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, उसको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसके कंधों के ऊपरी हिस्से को भी छुपा देगा। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्ररी लेन, वो ड्ररी लेन गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ड्ररी लेन में थिएटर वर्ल्ड का बहुत बड़ा केंद्र है। ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसको एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, वो अदृश्य रूप से गया अप स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जब वापस आया, वियरिंग बैंडेजेस, उसने क्या किया, पट्टियां पहन ली, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के ऊपर पट्टियां पहन ली तो उसका माथा दिखाई देने लगा। डार्क ग्लासेस, उसने काले रंग का डार्क चश्मा लगाया। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई। बिग बुशी साइड विस्कस, बड़ी बड़ी गालों की तरफ से बाल निकाल लिए, गलमुच्छे बोलते हैं इसको। एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी सी टोपी। टू escape विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे भागने के लिए ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब यहाँ भी उसने बदमाशी की, चुपचाप चला जाता, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों करेगा वो, उसने क्या किया, दुकानदार को पीछे से मार दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और न केवल मारा बल्कि उसको लूटा भी, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो उसको जितना भी पैसा उसके पास था वो पैसा भी उससे छीन लिया। ऐसे थे हमारे ग्रिफिन, जो एक के बाद एक गलत कार्य करते ही जा रहे थे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब भीड़ युक्त लंदन से भागने के लिए बहुत उत्सुक थे। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उन्होंने तुरंत गांव एक इपिंग विलेज के लिए ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन मतलब सराय, वहाँ की एक लोकल सराय में उन्होंने 2 कमरे भी बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, लेकिन किसी भी अजनबी का एक सराय में आना, वो भी सर्दियों में, ये एक असाधारण घटना थी। आई स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऊपर से ये जो स्ट्रेंजर था इतना ज़्यादा विचित्र लग रहा था देखने में। सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब सभी की जबानें हिलने लगी, यानी कि सभी लोग उसके बाद खुसुर फुसुर करने लगे। मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक थे उनकी पत्नी का नाम था मिसेज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने क्या किया कि ग्रिफिन से फ्रेंडशिप करने का पूरा
प्रयास किया, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को तो बात करने का मन ही नहीं था। एंड टोल्ड हर, और उसने कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, मैं इपिंग इसलिए आया हूँ, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, क्योंकि मैं एकांत चाहता हूँ। मोहतरमा, अच्छा होगा कि आप मुझसे बातें ना करें। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके साथ ही साथ, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उनको लगा कि ये वैज्ञानिक जो होते हैं ऐसे सनकी होते हैं। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और सबसे बड़ी बात तो ये थी, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने सारा पैसा एडवांस में दे दिया था। तो अब मिसेज हॉल के पास कोई तरीका नहीं बचा था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और अब जब पैसा मिल गया था तो वो उसकी अजनबी आदतों को और इरिटेबल टेम्पर यानी कि व्यवहार को, चिड़चिड़े स्वभाव को झेलने के लिए भी तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन याद रखिए चुराया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और फिर वर्तमान में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउ यूर, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, अब भी ये बहाने बना रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि मेरा एक चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और जैसे ही उन्होंने ये कहा उसके थोड़े ही समय बाद, अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक विचित्र घटना घटी। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यूरियस एपिसोड क्या था। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, हुआ क्या कि सुबह सुबह जल्दी ही, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी थे और उनकी पत्नी थी, वर अवेकेंड, वो जाग गए, बाई नॉइजेस, शोर सुनकर, इन द स्टडी, क्योंकि उनके स्टडी रूम में आवाजें आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से उतरते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने ये भी सुना कि पैसे खनखना रहे हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, जो क्लर्जी मैन की मेज की दराज में रखे हुए थे, वो पैसे कोई निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज किए। एंड विद अ पोकर, और पोकर एक आयरन रॉड होता है, लोहे का डंडा लेकर, ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने दरवाजा खोला। सरेंडर, सरेंडर करो, कौन है? देन टू हिज अमेजमेंट, और अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, अरे ये क्या, रूम तो बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, अब वो और उसकी पत्नी मेज के नीचे देखते, एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे देखते, एंड इवन अब द चिमनी, यहाँ तक कि उन्होंने चिमनी में भी देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ तो किसी का भी कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी ये तय था कि डेस्क खोली गई, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में रखा हुआ पैसा भी गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये तो असाधारण घटना है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन क्लर्जी मैन यही कहता रहा कि बहुत ही विचित्र घटना घटी है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये इतना असाधारण नहीं था, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, जितना कि मिसेज हॉल के घर का रखा हुआ फर्नीचर हो गया था उस सुबह। क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मकान मालिक और उनकी पत्नी जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज, और आश्चर्यचकित थे, टू सी, ये देखकर कि द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट, सामान्यतः वो बंद रहता था, एंड लॉक्ड, उसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और उसे बहुत गुस्सा आती थी, इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, अगर कोई भी उसे कमरे में प्रवेश करता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब ये अवसर बहुत ही अच्छा था और इसको मिस नहीं कर सकते थे। तो मिसेज हॉल का तो ऐसा व्यवहार भी था, वो चुपचाप से दोनों लोग, दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में झांका, सा नोबडी, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि आखिर बात क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर पर पड़े हुई चादरें वगैरह सब ठंडी थी। शोइंग, ये दिखा रही थी, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक काफ़ी समय से वहाँ नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी आश्चर्यचकित बात ये थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, कि वो पट्टियाँ, वो कपड़े जो वो हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेज हॉल को लगा कि उनके बगल में, कान के बगल में कोई छींका। अ मोमेंट लेटर, थोड़े ही समय बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, अचानक से क्या हुआ कि बिस्तर के उस सिरहाने रखी हुई एक टोपी उछल पड़ी, एंड डैज इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उछलते हुए आई और मिसेस ग्रिफिन के चेहरे से आके लग गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इससे भी आश्चर्यजनक बात क्या हुई कि बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, वो तो हवा में उछली। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, उसने अपने पैर आगे किए और सीधा मिसेज हॉल के सामने भागने लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, डर के मारे वो और उनके पति भागे।
द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, उस असाधारण कुर्सी ने उनको धक्का दिया आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर, एंड देन अपीयर टू स्लैम, और फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और ताला भी लगा लिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेज हॉल तो बेचारी लग रहा था उनको मिर्गी के दौरे पड़ गए, सीढ़ियों पे गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, उन्होंने ये समझ लिया दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, की जरूर उनके कमरे में भूत प्रेत घुस गए, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और कहीं ना कहीं इन सबके पीछे उस अजनबी का हाथ है जो उनके फर्नीचर में घुसा हुआ है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और वो रोने लगी, मेरी माँ बैठा करती थी उस कुर्सी पर, टू थिंक, और ये सोचा, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, मुझको मारा उस कुर्सी ने। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और पड़ोसियों के बीच में जो ये भावना थी ना, वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि जरूर इस कष्ट के पीछे कोई जादू टोना है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना या फिर नहीं। When न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन, जब ये मालूम पड़ा कि अभी अभी पादरी के घर में चोरी हुई है, द स्ट्रेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो उस अजनबी वैज्ञानिक पर संदेह मजबूत हो गया, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, क्योंकि उसका ही इस पे हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, और संदेह तब तो और बढ़ गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने पैसा दे दिया, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जबकि उसने अभी थोड़े समय पहले ये स्वीकार किया था दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब तो गाँव के कांस्टेबल को रहस्यमय तरीके से मैं चुपचाप से बुला लिया गया, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और लेकिन उसका इंतजार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल से तो रहा नहीं जा रहा था, वो सीधा वैज्ञानिक के कमरे में गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो अपने खाली बेडरूम से रहस्यमय तरीके से प्रकट हो चुका था। आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, क्या कर रहे थे तुम मेरी कुर्सियों के साथ ऊपर। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो, मुझे ये भी जानना है, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए, एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और सबसे बड़ी बात है कि जब रूम में ताला लगा था तो तुम घुसे कैसे, बताओ मुझे, तुरंत बताओ मुझे, ये सब क्या है। ये देखिए, ये हैं हमारे ग्रिफिन, और अभी ये बताएंगे कि वो क्या है। ये रहे कांस्टेबल, ये रहे मिसेज हॉल, और ये उनके मकान मालिक। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब मिसेज हॉल की बात सुनकर तो उसका पारा हाई हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम समझ नहीं सकती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, अभी दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने कपड़े उतारते उतारते गायब हो रहा हो तो क्या होगा वहाँ के लोगों का हाल। वही कुछ हुआ, जैसे ही उसने अपनी पट्टियाँ उतारी, विस्कर्स, अपनी गलमुच्छे उतारी, स्पेक्टेकल, अपने चश्मे को उतारा, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी उतार दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और लोगों ने क्या देखा कि वो लोग एक सर रहित व्यक्ति को देख रहे हैं। ये देखिए, उसका सर नहीं है और वो अपनी पट्टियाँ ऐसे ऐसे उतार रहा है। अब बिना सर का व्यक्ति देख करके तो क्या होगा हाल, तो कोई समझ नहीं सकता। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब हमारे कांस्टेबल साहब आ चुके थे जिनका नाम था मिस्टर जेफर्स, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो भी आश्चर्यचकित हो गए टू फाइंड, ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी ड्यूटी से पीछे भागे। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट का वारंट है कि एक आदमी को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो वह व्यक्ति अरेस्ट होकर रहेगा, विद और विदाउट हिज हेड, उसका सर हो अथवा ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, और वहीं पर एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ, एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जब उस पुलिस वाले ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अदृश्य होता ही चला जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे वो अपने एक एक कपड़े उतार रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक हवा में शर्ट उछली, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन लोगों के ऊपर घूंसों की बरसात हो गई, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो घूंसे भी न जाने कहाँ से आ रहे थे।
इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर्स को एक जोर का पड़ा जिससे वो बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने उस अनदेखे वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सब लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जान पाया वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उनके ऊपर जो हाथों की घूंसों की बरसात हो रही थी वो कहाँ से आए। और ये था हमारा चैप्टर H.G. वेल्स द्वारा लिखा हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस पाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।